जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता की। इस श्रृंखला में हमने साइबर क्राइम के बहुत से तौर तरीकों को जानने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से एक साइबर अपराधी किसी सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है और उससे मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात धन छलपूर्वक ऐंठ लेता है। इसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहे हैं, जो केवल आपको धन की हानि ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि आपके जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन गेमिंग की, ऑनलाइन खेले जाने वाले खेलों की। जी हां, आजकल आपके प्ले स्टोर पर बहुत से ऐसे खेल उपलब्ध हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं। बहुत से खेल में उन खेलों को खेलने वाला अपने अकाउंट को क्रिएट करता है। बहुत से खेल में उन खेलों को खेलने वाला प्ले स्टोर में जाकर उससे संबंधित ऐप को डाउनलोड करता है, और यह अक्सर खेलने वाले नाबालिग अवयस्क बच्चे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके हाथ में इंटरनेट के साथ में आपका पीसी है, और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसे इन खेलों के माध्यम से क्या लाभ होगा, और वह इस अनभिज्ञता के साथ, उसके परिणामों की अनभिज्ञता के साथ खेल के मैदान को छोड़कर अपने मोबाइल या अपने पीसी के ऊपर इन खेलों को खेलने के लिए लगा हुआ है। यह खेल स्वस्थ जीवन की शैली को बिगाड़ रहे हैं। यह खेल व्यक्ति को उस मोबाइल या उस पीसी पर बैठे रहने का आदतन मजबूर कर रहे हैं। ऐसे खेल उस नाबालिग अवयस्क को उसके परिणाम जाने बिना पीसी या मोबाइल से चिपके रहने की आदत डाल रहे हैं। वह कितनी घातक हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगने के बाद आप कांप उठेंगे। जहां आपका भविष्य, इस देश का भविष्य अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वहां इन खेलों के माध्यम से उसकी मानसिक सोच प्रभावित हो रही है, और इन खेलों के अत्यधिक खेलने के दबाव से बहुत से बालक मानसिक रोगी हो रहे हैं। वो बालक अपनी पढ़ाई से भी दूर हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक दूसरा खेल और चल रहा है। इन खेलों के परिणामों के साथ शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं, और वह शर्त में अक्सर साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति इन शर्तों को इस तरह से निर्धारित करते हैं कि उस पे पैसा लगाने वाला व्यक्ति केवल 1-2 बार लाभ अर्जित करता है और सदैव घाटे में रहता है। इन खेलों की आदत की गिरफ्त में आ चुका हुआ अवयस्क अबोध बालक उन खेलों को और अधिक खेलने की लालच में
इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करने लगता है, जो हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई आय का स्रोत नहीं है और वह उस रुपए के लिए बहुत से आपराधिक कार्य कर सकता है, अनैतिक कार्य कर सकता है। इसके अलावा भी एक अन्य घातक आपराधिक कार्य भी इन ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रहा है। हमारे यहां कानून की स्थिति के मुताबिक सरकार के अलावा कोई व्यक्ति लॉटरी नहीं लगा सकता और यह ऑनलाइन खेल लॉटरी वाली प्रक्रिया के माध्यम से भी अबोध बालक बालिकाओं से धन अर्जित कर रहे हैं और वह लाभ हानि का हिसाब लगाए बिना इन खेलों के चक्कर में पड़कर अपना समय, धन और भविष्य तीनों को बर्बाद कर रहे हैं। एक इसमें और घातक बात है, वह यह है कि कई बार ऐसे खेल किसी प्ले स्टोर के ऐप से डाउनलोड किए बिना आपको लिंक प्राप्त होता है और वह लिंक आपके मोबाइल या पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाता है और जब उस खेल के लिए आप रुपया अंतरित करते हैं या वह आपको कोई कार्य करने के लिए कहता है, उदाहरण के लिए आपके पेटीएम की केवाईसी को अपडेट करने के लिए कहता है, तो वह डाउनलोड हुआ ऐप आपकी समस्त जानकारियों को चुरा लेता है और आपके बैंक खाते पर, आपके पेटीएम खाते पर सेंध लगा देता है। यह अत्यधिक गंभीर विषय है जो इस देश, इस समाज के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है और यह हमें इस बात को सोचने के लिए विवश कर रहा है कि हम अपने भविष्य के प्रति इतने अनभिज्ञ क्यों बने हुए हैं। इस प्रकरण में साइबर अपराधियों के जाल से बचने का एकमात्र तरीका है बच्चों को, अबोध बालक बालिकाओं को इन ऑनलाइन खेल से हटाकर मैदान से जोड़ना। सबसे पहले तो वह इन साइबर अपराधियों के जाल से बचेंगे, दूसरा उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे। दूसरा, यदि कोई अवयस्क या वयस्क व्यक्ति भी इन खेलों को खेल रहा है तो उसे राय दी जाती है कि वह किसी भी शर्त के मामले में या अन्य पैसा न्यस्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसमें रुपया अंतरित न करे और किसी भी ऑनलाइन खेल के लिए प्ले स्टोर के ऐप का ही उपयोग करें। किसी भी परिस्थिति में दिए गए लिंक को क्लिक कर ऐसे किसी खेल को खेलने या डाउनलोड करने का प्रयास न करें। और एक वही राय जो आपको सभी श्रृंखलाओं में दी गई है, कोई भी किसी बैंक का अधिकारी बनकर या ऐसा कोई व्यक्ति बनकर जिस पर आप विश्वास करते हो कि वही व्यक्ति जानकारी मांग रहा है जिसे जानकारी मिलनी चाहिए, फोन पर उससे कोई जानकारी, आपकी व्यक्तिगत जानकारियां, आपके आधार कार्ड से संबंधित जानकारियां, आपके पैन कार्ड से संबंधित जानकारियां, आपके फोन के ओटीपी इत्यादि को साझा न करें। हमारी सतर्कता ही हमें अच्छा जीवन प्रदान करेगी, हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेगी। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी
जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता है। हम बात करते रहेंगे इस विषय पर और उपभोक्ता और नागरिक सजगता के अन्य विषयों पर आप चेतना रेडियो के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण समिति के इस कार्यक्रम से अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखें और हमें हमारे ईमेल chetnaradio@gmail.com या पत्र के माध्यम से या फोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत अवश्य करवाएं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आप और क्या क्या जानकारियां चाहते हैं। धन्यवाद।